हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेखपाल से गुरु की ओर। जैसा कि मैंने कल अपना इस यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैं चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से के बारे में चर्चा करूंगा। लाओ त्से कौन थे? लाओ त्से क्या था उनका धर्म, क्या थी उनकी शिक्षाएं, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लाओ त्से का जन्म लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास चीन में हुआ था। उनके द्वारा दिए गए धर्म का नाम था ताओवाद। ताओ ताओ का अर्थ होता है ऋतु, जीवन जीने का ढंग, जीवन, प्रकृति और नैतिकता। यही हमारे ताओ के मूल सिद्धांत हैं। ताओ मतलब सत्य पर चलने वाला मार्ग, जिसके संस्थापक थे लाओ त्से। लाओ त्से को हिंदी अर्थों में कहते हैं पुराना मास्टर, बूढ़ा गुरु। कहते थे कि वो वहाँ पर किसी लाइब्रेरी, चीन की कोई लाइब्रेरी के द्वारपाल, कार्यपालक टाइप के थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था ताओ ते चिंग, जो कि एक बाइबल के बाद पढ़ी जाने वाली लगभग फेमस दूसरी किताब है। इसके हिंदी अनुवाद कई भाषाओं में, इसका अनुवाद पूरे देश में, पूरे देश विदेश हर जगह उपलब्ध है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मात्र इसमें 81 अध्याय हैं, केवल 81 अध्याय, 5000 शब्दों की बहुत छोटी सी पुस्तक है। छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, उसी के बारे में लिखा गया है। जिस पुस्तक का नाम रखा गया ताओ ते चिंग, और इसके संस्थापक थे लाओ त्से। उससे धर्म का निकला ताओवाद। ताओवाद मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में फैला हुआ है, लगभग जैसे ताइवान, हांगकांग, जापान आदि इन क्षेत्रों में लगभग फैला हुआ है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसी पुस्तक के जो अध्याय हैं उसी की धीरे 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 चर्चा करेंगे। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में बताते हैं कि बड़ा ही रोमांचकारी किस्सा है। कहते थे कि जब लाओ त्से बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद वो एक भैंसे पे बैठ के जा रहा था, तो उसके गांव के जो कार्यपालक होंगे, जो जो सीमा की रक्षा करते होंगे, उन्होंने उनको रोका कि आप इतने ज्ञानी हो, जीवन भर आपने बड़े ही लोगों को समझाया बुझाया, और आप इस तरह चले जा रहे हो, अपने जीवन की कुछ बातें तो बताते जाओ। तो तब भी उनका कुछ कहने का मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा कुछ बताया जाए ना बताया जाए। तो उस रखवाले ने कहा अच्छा कुछ चुंगी दिए जाओ। अब चुंगी देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है अगर, तो अपने जीवन का जो भी तुम्हारा उद्देश्य रहा, जो तुमने सीखा, उसको लिखे जाओ। तो कहते हैं कि वहीं पर उसी जगह बैठकर उन्होंने ये किताब लिखी, ताओ ते चिंग। तो बिल्कुल छोटी सी किताब है, 81 इसमें अध्याय हैं, और बताते हैं वो उन्होंने लिखा और उसको दिया। उसको देने के बाद वो चीन से निकलकर उत्तरी हिमालय में जाकर कहीं चले गए। इसी की चर्चा होगी। ताओवाद का मूल अर्थ कहा जाता है कि सच्ची शक्ति नरमी में है। लाओ त्से कहता है कि सच्ची शक्ति तो नरमी में है, शांति इच्छाओं को त्यागने में है। जीवन में शांति जो भी है, इच्छाओं को त्यागने में है, और सामंजस्य प्रकृति के साथ बहने में है। मतलब अपने जीवन को प्रकृति के साथ बहाते चलो। धीरे धीरे इसी कड़ी की आगे चर्चा होगी, और डेली एक सूत्र पर मैं आपसे बात करूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। बड़ा ही फेमस ताओवाद का अर्थ है कि जीतना नहीं है, आत्मसमर्पण करना ही सबसे बड़ी जीत है। आज के समय में जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, उनके लिए ताओवाद बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा।
आगे मैं इसी तरह की चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।